नमस्कार, मैं डॉक्टर बीसी जैन आज आपके लिए क्लास 10 क्षितिज भाग 2 चैप्टर 12 लखनवी अंदाज जो कि यश पाल जी द्वारा लिखा गया चैप्टर है, मैं यहाँ पढ़ाने जा रहा हूँ। मेरा चैनल हिंदी उत्थान आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी, संस्कृत 9-10 के नए नए टॉपिक मिल सके। आइए देखते हैं लखनवी अंदाज। पाठ के समरी में यहाँ पे बोलूँगा और उसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करूँगा। लेखक ने पास के स्टेशन पर जाने की योजना बनाई होगी, कोई काम होगा, तो जब लेखक ट्रेन के टिकट लेने पहुंचा तो उसको विचार आया कि क्यों ना सेकंड क्लास का पैसेंजर का टिकट लिया जाए। क्यों? क्योंकि वहाँ एकांत रहता है, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा और वह वहाँ पर नई कहानी के बारे में चिंतन कर सकेगा। दूसरा, खिड़की से बाहर का प्राकृतिक वातावरण वह देख सके, उसका आनंद ले सके, इसलिए उसने सेकेंड क्लास का टिकट लिया। जैसे ही वह डिब्बे में प्रवेश करता है तो वहां क्या देखता है कि एक नवाब साहब सीट पर बैठे हैं। उन्हीं की सीट पर सामने लेखक बैठ गया। लेखक ने ऐसा महसूस किया कि उसने नवाब साहब के एकांत में खलल डाल दिया है। मैं विचार करने लगा, सफेद पोस कपड़े, वाइट कलर के सफेद जो कपड़े पहने हैं, ये कोई लखनवी नवाब ही होंगे, रईस होंगे। लेखक ने मन ही मन विचार किया कि नवाब साहब उसको देख नहीं रहे, उसको अभिवादन नहीं किया। मैं खिड़की के बाहर देखने लगे, बात करने में तनिक भी उत्सुक नहीं थे। तो लेखक ने भी आत्मसम्मान अपना कायम रखते हुए उनसे बात नहीं की। कुछ देर बैठने के बाद में नवाब साहब ने एक दो खीरे रखे हुए थे, वो शायद इसलिए लाए थे क्योंकि एकांत में उन्होंने विचार किया होगा कि कोई मिलेगा नहीं और खीरे खा करके अपना समय व्यतीत कर लेंगे। लेखक ने यह भी विचार किया था कि नवाब साहब ने जो टिकट लिया ना, वो इसलिए लिया है क्योंकि इस सेकंड क्लास में पैसा भी कम लगेगा और कोई उसको डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। अब नवाब साहब ने वो दो खीरे निकाले और उन खीरों को धोया। धोने के साथ साथ पहले लेखक को भी उन्होंने पूछ लिया कि जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे। लेखक ने कहा शुक्रिया और मना कर दिया। इसके बाद में खीरे धोए, उनके सिर काटे, उनको गोंदा और उनका झाग निकाला, फिर सलीके से उनको छील करके फांके करी, पीस किए। फिर उसके बाद एक एक उन्होंने सजा करके तौलियों पर रख दिए। तो उसके बाद जो वो मिर्च वाला नमक लाए थे, जीरे वाला लाल नमक मिर्च, उसके ऊपर भुरका और फिर से लेखक के लिए उन्होंने कहा कि आप खीरा का शौक फरमाएंगे। लेखक ने फिर मना कर दिया। शायद ये बात उनको सहन नहीं हुई होगी, इसलिए उन्होंने खीरे की एक एक फांक को उठाया और उठा करके होठों के पास तक ले गए, सूंघा और खिड़की के बाहर फेंकते गए। ऐसी प्रक्रिया उन्होंने पूरी की और आंख बंद करके जैसे रसास्वादन किया जाता है संतुष्टि का, ऐसा उन्होंने किया। फिर डकार ले ली, इसका मतलब उनका पेट भी भर गया। ये सब बात
लेखक देखता रहा, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि बिना खाए सुगंध मात्र से रसास्वादन हो सकता है, बिना खाए सुगंध मात्र से पेट भर सकता है, तो क्या बिना विचार, घटना और पात्रों के कहानी नहीं लिखी जा सकती है? ये उन्हें विचार आया। क्योंकि ये सब नवाब साहब ने क्यों किया, प्रश्न ये है। तो लेखक सोचता है कि शायद वो दिखाना चाह रहे थे कि रईसी खानदानी अंदाज क्या होता है और हमारे नवाबों की तहजीब क्या होती है, दिखावा क्या होता है। ये दिखाने के लिए उन्होंने इस प्रक्रिया को अपनाया। लेखक ऐसा विचार कर रहा है। तो नई कहानी का आधार बिना घटना, विचार, पात्रों के नई कहानी भी लिखी जा सकती है। ये व्यंग किया है। तो इस तरह से पाठ मैंने आपको पूरा यहाँ सुनाया है। अब मैं इस पाठ के एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। फर्स्ट, मैंने शायद पहले भी आप सबको बताया है कि आप लिखने की आदत डालिएगा। आप, मैं जो पढ़ा रहा हूँ या जो आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसके बाद एक बार आप क्लास वर्क होमवर्क कॉपी में शेयर करते ही हैं। उसके बाद एक प्रैक्टिस कॉपी बनाइए, उसमें प्रश्नों के उत्तर लिखने की आदत डालिए। आप बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे। और लिखने की प्रैक्टिस नहीं होगी तो हो सकता है लिखने में, एग्जाम में अपन प्रॉपर अटेंड नहीं कर पाए। उसके लिए फर्स्ट, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भाव से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है? 3-4 पॉइंट थे। लेखक जब ट्रेन के डिब्बे में पहुंचा, सीट के सामने बैठा, तो उसे महसूस हुआ कि उनके एकांत में मैंने खलल डाल दिया है, मैं बाधा बन गया हूँ। नवाब साहब खिड़की के बाहर झांकने लगे। उन्होंने लेखक के आने को स्वीकार नहीं किया और बात करने में तनिक भी रुचिवंत नहीं दिखे। तीसरा, सामने बैठे हुए भी लेखक से बात करने में तनिक भी उत्सुकता उन्होंने जाहिर नहीं की। नेक्स्ट, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से कीड़ा काटा नमक मिर्च बुड़का अंततः सूंघकर खिड़की के बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? चूंकि खीरे की प्रक्रिया का नेक्स्ट प्रश्न है, इसलिए मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ। ऐसा इसलिए उन्होंने किया, उनकी ये प्रक्रिया खानदानी, दिखावे वाली, और दूसरा रईस लोग कैसे होते हैं, और सामान्य लेखक के सामने अपनी रईसी का प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने एक किया। यह मिथ्या आडंबर है, प्रदर्शन और दिखावा है। व्यवहारिक लोक जीवन में यह ठीक नहीं है। यह उनके खोखलेपन की ओर संकेत करता है। नवाबी अंदाज, ये जो नवाबी अंदाज है कि खीरा सूंघ करके खिड़की के बाहर फेंक दिया, यह उनके खोखलेपन की ओर संकेत करता है। मेरा विचार, घटना और पात्रों की कहानी लिखी जा सकती है। इस बार के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? बिना विचार, घटना और पात्रों की कहानी नहीं लिखी जा सकती। विचार के बिना आप कहानी को कहाँ ले जाएंगे? कहानी का उद्देश्य क्या होगा? दूसरा, घटनाओं के बिना कहानी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ ही नहीं सकती है। और पात्रों के बिना कहानी में जो पात्र, उनमें प्राणों का संचार कैसे होगा? तो 3 पॉइंट। नंबर 1, कहानी का उद्देश्य पूरा नहीं होगा, और घटनाओं के बिना कहानी आगे नहीं बढ़ेगी, और पात्रों के बिना प्राणों का संचार नहीं होगा। तो इस तरह से बिना घटना और पात्रों की कहानी नहीं लिखी जा सकती है। चूंकि लेखक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह वर्तमान में दिखने वाली
कई इस तरह की कहानियों के ऊपर अपना व्यंग करना चाहता है, इसलिए उसने ऐसा कहा। अपन लेखक के विचार से सहमत नहीं है। नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया। इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में लिखिए। प्रक्रिया मैंने बताई दी, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। लेखक के सामने जब नवाब साहब ने दो खीरे निकाले और निकाल करके धोए पानी से धोने के बाद पोंछे, फिर सफेद तौलिया बिछाया और खीरे को उन्होंने सिर काटा, गोंदा और उसका झाग निकाला, फिर सलीके से छील करके उसकी फाके की पीस किए और फाके करने के बाद में जो मिर्च वाला लाल नमक था, मैं मसालेदार लाल नमक उसमें बुड़का और धीरे से उन्होंने एक एक फाक को उठाया, उठाते ही होठों से लगाया, सूंघा और आंख बंद करके उसके स्वाद का रसास्वादन किया। इसके बाद धीरे से एक एक फाक उन्होंने बाहर खिड़की के बाहर फेंक दी और अंत में डकार लेकर के तृप्ति ली। इस तरह से उन्होंने पूरी जो प्रक्रिया है खीरा बनाने की, ये आप लिख सकते हैं। एक इसी तरह का सीबीएसई में प्रश्न पूछा था कि कोई सी भी आप जो डिश है, जो खाना बनाने की एक प्रक्रिया आप लिखिए, व्यंजन, कोई एक व्यंजन की प्रक्रिया आप लिखिए बनाने की। तो आप सब लोग भी कोई ना कोई एक खाने की रेसिपी एक पैराग्राफ में आप तैयार जरूर कर लें। क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है? यदि हाँ, तो ऐसी सनकों का उल्लेख कीजिए। सनक पूर्णतः नकारात्मक ही नहीं होती है, सकारात्मक भी हो सकती है। जैसे उदाहरण आप अपने मन से भी लिख सकते हो, मैं दे रहा हूँ। गांधी जी के अहिंसा आंदोलन की सनक सकारात्मक सनक थी और उन्होंने देश को आजाद करा के ही दम लिया। भगत सिंह की सनक सकारात्मक सनक थी। ऐसे कई स्टूडेंट्स होते हैं जिनको पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट होता है विद्यार्थियों के, तो उन विद्यार्थियों की पढ़ाई की सनक भी सकारात्मक सनक होती है। खिलाड़ी होता है, खेलने की सनक है, सकारात्मक सनक है। तो इस प्रकार से सनक पूर्णतः नकारात्मक ना होकर के सकारात्मक भी हो सकती हैं। ये आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। अभी मैंने पाठ का पूरा सार, लखनवी अंदाज पाठ का सार और एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर आपसे डिस्कस किए। एग्जाम में जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ मोस्टली वो ही आते हैं, इसलिए इनको लिख करके आप प्रैक्टिस करें। मेरा एक क्लास टीचिंग मेथड आपको अच्छा लगा होगा तो मेरा चैनल हिंदी उत्थान आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और मैक्सिमम फ्रेंड्स को शेयर करें। और मेरे बॉक्स में आप जरूर एक रेसिपी की छोटी सी 2-3 लाइन में लिख करके भेजें ताकि मुझे पता चले कि आप भी सही ढंग से पढ़ रहे हैं और मुझे आप सुन रहे हैं। धन्यवाद।